नमस्कार प्यारे बच्चों। तो आज का वीडियो है 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 7 के अध्याय 6 जीवों में श्वसन। तो क्या आप लोग को मालूम हुआ कि कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो सांस नहीं लेती हैं और कुछ वस्तुएं हैं जो सांस लेती हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? सजीव वस्तुएं और निर्जीव वस्तुएं कहते हैं, है ना। तो नीचे लिखित वस्तुओं को सांस लेने या सांस न लेने वालों के अंतर पर चर्चा करें। इसमें क्या करना है, आपको जो सर्किल बना है इसमें सांस लेने वाली वस्तुओं का नाम लिखना है, और जो आयताकार बना हुआ है इसमें आपको लिखना है जो सांस नहीं लेती हैं। तो ऐसी वस्तुओं को छांट के इनमें इस अवलोकन प्रक्रिया के बाद आपके मन में आए विचारों को नीचे दिए बॉक्स में लिखना है। तो इसमें हम लिखेंगे कि इस अवलोकन प्रक्रिया के बाद हम यह कह सकते हैं कि जो वस्तुएं सांस लेती हैं वे सजीव वस्तुएं कहलाती हैं, और जो वस्तुएं सांस नहीं लेती हैं वे निर्जीव वस्तुएं कहलाती हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहले वाले में है, जब भोजन का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा किया जाता है तो यह वायवीय श्वसन कहलाता है। दूसरा है, अवायवीय श्वसन की क्रिया में लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। तीसरा है, ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना अंतः श्वसन कहलाता है। चौथा है, कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है उसे उस व्यक्ति का श्वसन दर कहते हैं। पाँचवा है, कॉकरोच में श्वसन अंग श्वास रंध्र होते हैं। अब यहाँ पर नीचे क्या दिया है, सही विकल्पों को सही चुनकर लिखिए। तो प्रश्न पहला है, मछलियों में श्वसन अंग होते हैं क्लोम या गिल। प्रश्न दूसरा है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है रंध्र से। रंध्र को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्टोमेटा भी कहा जाता है। प्रश्न 3 है, किसी व्यक्ति में श्वसन दर अधिक होगी तो इसका सी नंबर है तेजी से भागने पर। प्रश्न चौथा है, मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है तो इसका आंसर होगा भोजन नली। प्रश्न 5 है, बताओ मैं कौन हूँ? मैं हवा में उपस्थित हूँ, मैं श्वसन के दौरान फेफड़े में प्रवेश करती हूँ, तुम मेरे बिना जीवित नहीं रह सकते, मैं तुम्हारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती हूँ। तो ऐसी कौन सी गैस है जिससे हमें ऊर्जा प्रदान होती है? तो उसका आंसर होगा ऑक्सीजन। प्रश्न 7 है, एक सजीव एक्स जिसके पास श्वसन अंग पी है और वह स्थल पर रहता है। एक्स पानी के अंदर ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकता, किंतु एक अन्य सजीव वाई जिसके पास श्वसन अंग क्यू है वह हमेशा पानी में रहता है और पानी के बाहर आने पर जीवित नहीं रह सकता। तो इसका आंसर होगा बी, मनुष्य व फेफड़े तथा मछली व गिल्स। प्रश्न 7 है, प्रश्न 7 में आप सही मिलान कर लीजिए और उसका आंसर लिख दीजिए। तो इसका आंसर होगा बी नंबर। प्रश्न 8 है, मैं एक पाइप जैसी संरचना हूँ और विशेष कोशिकाओं से बनी हूँ। मेरा प्रमुख कार्य पादपों में मृदा से जल और पोषक तत्वों का परिवहन करना है, बताओ मैं कौन हूँ? तो इसका आंसर होगा जाइलम। अगला आता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, कॉकरोच के शरीर में श्वसन किसके द्वारा होता है? तो इसका उत्तर होगा कॉकरोच के शरीर में श्वसन श्वास रंध्र द्वारा होता है। दूसरा है, हमें नियमित भोजन क्यों करना चाहिए? तो किसी भी कार्य करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए हमें नियमित भोजन करना चाहिए और भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है। प्रश्न 3 है, कोशिका में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के विखंडन के प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा कोशिका में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के विखंडन के प्रक्रम को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। प्रश्न 4 है, इष्ट में श्वसन की विधि को स्पष्ट करते हुए लिखिए। तो इसका उत्तर होगा इष्ट अवायवीय रूप से श्वसन करते हैं। इस प्रक्रिया के समय एल्कोहल निर्मित करते हैं, अतः इनका उपयोग शराब और बियर बनाने में किया जाता है। प्रश्न 5 है, अत्यधिक व्यायाम करने पर हमारी पेशियों में ऐंठन क्यों होती है? कारण लिखिए। तो पेशियों के अवायवीय श्वसन करने के कारण होता है ऐसा। प्रश्न 6 अब आता है लघु उत्तरीय प्रश्न। तो प्रश्न 6 में निम्न क्रियाकलापों के अनुसार किसमें श्वसन दर तीव्र एवं सामान्य होता है? जैसे जब हम बैठकर पढ़ते हैं तो हमारी श्वसन दर क्या होती है? तो इसका आंसर लिखिएगा 15 से 18 बार। दूसरा है दौड़ते समय, तो इसका आंसर होगा 25 से 30 बार। तीसरा है सोते समय, तो इसका आंसर होगा 12 से 15 बार। चौथा है सीढ़ी चढ़ते समय, तो 20 से 25 बार। पाँचवा है व्यायाम करते समय 20 से 25 बार। खेलते समय 25 से 30 बार। तेज चलते समय 15 से 20 बार। शारीरिक श्रम करते समय 18 से 20 बार। प्रश्न 7 है, निम्नलिखित जीवों के श्वसन अंगों के नाम लिखिए। मेढक, ईस्ट, कॉकरोच, मछली, छिपकली, गाय, सर्प, पक्षी, केंचुआ और मनुष्य।
तो सबसे पहले मनुष्य का हो जाएगा फेफड़ा, मेढक का हो जाएगा त्वचा, इष्ट का हो जाएगा अवायवी श्वसन, काकरोच का हो जाएगा श्वासरंध्र, मछली का हो जाएगा गलफड़े या गिल्स, केचुए का हो जाएगा त्वचा, छिपकली का होगा फेफड़ा, गाय का फेफड़ा और सर्फ क्लोम पक्षी फेफड़ा। डॉल्फिन अक्सर पानी की सतह पर आकर पानी की फुहार छोड़ती है, क्यों? तो ऐसा इसलिए करती है सांस लेने के लिए। प्रश्न 9 है, जब हमें नींद या झपकी आती है तो हम जमाई क्यों लेते हैं? क्योंकि इस समय हमारी श्वसन दर कम हो जाती है, जिसके कारण हमें जमाई आती है। प्रश्न 10 है, वायवी एवं अवायवी श्वसन किसे कहते हैं? समीकरण लिखकर स्पष्ट करिए। वायवी श्वसन में भोजन का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जबकि अवायवी श्वसन में ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। तो ये देखिए, ये पहले का समीकरण है, तो इस समीकरण को आप यहाँ पर लिख सकते हैं, और ये दूसरे वाले का अवायवी श्वसन का समीकरण है यहाँ से यहाँ तक, तो इसका आप इसके बाद लिख सकते हैं। मैंने दोनों को नीचे लिख दिया है समीकरण को। फिर अगला क्वेश्चन है, अंतःश्वसन, उच्च श्वसन और श्वसन दर को समझाइए। तो अंतःश्वसन का तात्पर्य फेफड़ों में हवा के अंदर और बाहर जाने की प्रक्रिया से है। उच्च श्वसन है शरीर के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु बाहर निकालना उच्च श्वसन कहलाता है। श्वसन दर किसे कहते हैं? श्वसन दर मनुष्य द्वारा प्रति मिनट ली गई सांसों की संख्या है। अगला क्वेश्चन है, प्राणायाम क्यों आवश्यक है? हमें धूम्रपान क्यों नहीं करना चाहिए? तो प्राणायाम हमारे तनाव को कम करने में सक्षम है। प्राणायाम से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है और शरीर की शक्ति को बढ़ाता है और कई बीमारियों से मुक्ति दिलाता है। हमें धूम्रपान क्यों नहीं करना चाहिए? तो क्योंकि धूम्रपान से फेफड़ों को कैंसर, सांस संबंधी समस्याएं, मधुमेह, हृदय रोग आदि बीमारियां हो सकती हैं। प्रश्न 13 है, मानव श्वसन तंत्र का चित्र बनाइए व उसके अंगों के नाम लिखिए। तो चित्र इस प्रकार से आप बना सकते हैं, और इसके अंग के नाम हैं ग्रसनी, श्वास नली, फेफड़ा, पसलियाँ, डायफ्राम, मुखगुहा, नासागुहा। प्रश्न 14 है, श्वसन की क्रिया में डायफ्राम की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो डायफ्राम के क्या कार्य हैं आपको यहाँ पर लिखना है। श्वसन की क्रिया में डायफ्राम दोनों फेफड़ों को नीचे की ओर साधे रखता है। यहाँ लिखा है, साधे लिखा है। यह डायफ्राम वक्ष एवं उदर को विभाजित करने का कार्य करता है। अतः श्वसन के समय पसलियाँ ऊपर और बाहर की ओर गति करती हैं और डायफ्राम नीचे की ओर गति करता है। उच्च श्वसन के समय पसलियाँ नीचे की ओर और अंदर की ओर आ जाती हैं, जबकि डायफ्राम ऊपर की ओर अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, पादपों में श्वसन की क्रियाविधि को समझाइए। तो इसका आंसर होगा, पादपों में श्वसन हेतु ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और वे कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। पादपों में गैसीय आदान प्रदान हेतु विशिष्ट अंग नहीं होते, बल्कि उनमें इस उद्देश्य हेतु रंध्र व वातरंध्र। अब यहाँ से शुरू हो जाता है आपका प्रोजेक्ट। तो इस प्रोजेक्ट में आपके 10 सहपाठियों के नाम लिखना है और 10 मिनट तक तेज चलने के उपरांत उनमें क्या स्थिति होती है, 100 मीटर दौड़ने के बाद उनमें क्या स्थिति होती है और विश्राम अवस्था में उनमें क्या स्थिति होती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सामान्य, समान से अधिक, सामान्य से बहुत अधिक। तो इस प्रकार से आप अपने दोस्तों के नाम लिख के और लिख सकते हैं। ये देखिए, अगला आता है प्रोजेक्ट 2। तो प्रोजेक्ट 2 में धूम्रपान निषेध का आपको पोस्टर बनाना है। तो इस प्रकार से आप पोस्टर बना दीजिए और यहाँ पर नीचे स्लोगन लिखना है। तो स्लोगन भी आप 2 लिख सकते हैं, 2 जगह दी रही यहाँ पर, तो 2 आप स्लोगन लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है और अगले अध्याय 7 के लिए अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करिए, ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।